की मसाला बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये सभी को बहुत पसंद होती है। ये काफ़ी स्पाइसी भी होती है, तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगता है। स्पाइसी बिरयानी बनाने जा रहे हैं। 600 ग्राम हमने चिकन लिया है और चिकन में ज़्यादातर पीसेस हमारे पास में है बोनलेस, और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब ये कुक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा कुछ मसाले हैं हमारे पास में। एक बड़े साइज़ की हमने अनियन ले ली है और अनियन को बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, एक बड़ी इलायची है, और गरम मसाले में 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, हाफ स्टार अनीस है, 5 से 6 लौंग ले ली है, 3 छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, और हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च ली है। इसको हल्का सा दरदरा सा क्रश कर लिया है, सिर्फ हल्का सा क्रश किया है हमने इसको, ताकि ये 2-2 3-3 पीसेस में हो जाए। तो ये हमारे पास में है मसाले। 3 से 4 हमने बे लीफ ले ली है, ये हम कुक होते वक्त डालेंगे। इसके अलावा हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 1 मुट्ठी भरकर हमने पुदीना ले लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च ली है, और 2 हरी मिर्चों को हमने मोटी वाली 2 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून सौंफ लेकर इसको क्रश कर लिया है। 1 लेमन का जूस हमने निकाल कर तैयार किया है। 1 बाउल हमने यहाँ पर ले लिया है दही, ये हमने बीट करके लिया है। 100 ग्राम दही है ये। 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है। इसके अलावा हमने 600 ग्राम चावल ले लिए हैं, उसको हमने सोक करके रखा है। और चावल को बॉईल करते वक्त हमने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 छोटी इलायची हैं, 5 लौंग ली हैं, एक हमारे पास में जावित्री का पीस है, 2 से 3 हमने यहाँ सिनेमन स्टिक ले ली हैं। इसके अलावा सॉल्ट यूज़ करेंगे, और जो जो चीज़ें डालते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। बिरयानी को कुक करने के लिए मैंने तकरीबन 100 ml के करीब घी ले लिया है, और घी को मैंने गर्म किया है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ऑयल नहीं लिया है, घी का इस्तेमाल किया है। तो घी को हम हल्का गर्म हो जाने देंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन, और अनियन को थोड़ा सा सौटे करेंगे, और इसी के साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले जो हमने आपको मेंशन किए हैं। अब अनियन को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, तब तक हम इसको पकाएंगे। प्याज हमारी सौटे हो गई है, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम थोड़ा सौटे करेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे सौंफ और हरी मिर्च जो हमने क्रश करके ऐड की है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावल का नमक चावल में अलग से जाएगा। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे, ताकि मसाला और चिकन हमारा अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। चिकन को अच्छी तरीके से इस तरीके से हमने भून लिया है। मसाला थोड़ा सा भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम तकरीबन 50 ml के करीब पानी ऐड कर देंगे, और इसे दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर हम आपको चावल दिखा देते हैं। इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये अच्छे से टेंडर हो जाए। थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए, 80% तक हमें ये टेंडर चाहिए। जो मसाले हमने आपको मेंशन किए थे वो हमने पानी में डाल करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून फुल भर कर के सॉल्ट। वैसे आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पानी में थोड़ा सा नमक खुलता हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 नंबर तेज़ होना चाहिए। जो 600 ग्राम हमने चावल लिए हैं उसको हमने पानी से अलग कर दिया है। ये मेरे पास में कच्चा बासमती है, अगर आप चाहें तो गोल्डन राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चावलों को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरीके से बॉईल हो जाने देंगे। मतलब इसे भी हमें 80% तक ही टेंडर करना है। 20% हम इसको दम पर पकाएंगे। 3 से 4 हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, जो हमने आपको मेंशन की थी। 1 लेमन का जूस जो हमने निकाला था, हाफ इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हाफ हम बचा देंगे। चावल को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, और चावल हमारे 80% तक टेंडर हो गए हैं। इससे ज़्यादा जो कुक करेंगे वो हम दम पर करेंगे। तो इसको अब हम पानी से अलग कर देंगे, ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और ये चिकन अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। 80% तक हमें टेंडर चाहिए था, वो ऐसा लग रहा है कि ये हो चुका है, क्योंकि चिकन को एक दफ़ा मैंने दबाकर देखा तो ये आराम से टूट रहा है। ये देखें आप,
इसे हम दम पर भी पकाएंगे तो ये उसमें पूरी तरीके से कुक हो जाएगा। तो फ्लेम को हम कर देंगे हाई और इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ दही, हाफ़ को हम बचा देंगे, इसके अंदर कलर मिक्स करेंगे। तो हाफ़ दही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, हाफ़ बचा है, इसके अंदर हम कलर मिक्स करेंगे ऑरेंज। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे, थोड़ा बचा देंगे बिल्कुल लास्ट में डालने के लिए। और इसी के साथ में हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे जो हमने आपको मेंशन किया था। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी कटी हुई जूलियन कटी हुई अदरक, तकरीबन 2 इंच का पीस है ये मेरे पास में, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। ये इसमें बहुत ही अच्छे लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका जूलियन कटी हुई अदरक का। अब इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे ताकि जो मसाला हमने ऐड किया है इसमें से एकदम से खुशबू आने लगे, मतलब ये अच्छी तरीके से भुन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लेकर तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब लेकर इसको हमने घोल लिया है। इसे हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में हम इसके अंदर डालेंगे जूलियन कटी हुई अदरक, तकरीबन 2 इंच का अदरक का पीस था, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और एक साइड रख लेंगे। तो चिकन को हमने 2 जगह कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही जो कि हमने ऑरेंज कलर के साथ में मिक्स किया था। थोड़ा सा हम नीचे डालेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर ऐड करेंगे क्योंकि मैं इसकी 2 लेयर लगाने वाली हूँ। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चावल। तो अब इस पर हम नीचे की साइड में लगा देंगे इस तरह से चावलों को। पहली लेयर हम इसी तरह लगाएंगे, दूसरी भी इसी तरह लगाएंगे। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। तो लेयर लगा दी है हमने, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड कर लें। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑरेंज कलर जो हमने आपको मेंशन किया है अदरक वाला। साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे चिकन जो कि हमने निकाला है। फिर से हम चावल ऐड कर देंगे। लेयर हमारी लग चुकी है। अब इसके नीचे मैंने आयरन का एक हैवी तवा लगा दिया है, इसको अब हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद में इसे इस तरीके से ढकेंगे और बाकी हम इस तरह से इसको कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे और 10 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। बिरयानी को दम पर रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टीम बन चुकी है। ये देखिए आप, कितनी शानदार ये स्टीम बनी हुई है इसके अंदर। तो फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे और इनको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ से इस तरह से चम्मच डालेंगे और इस तरीके से चावल को खोल लेंगे हम। ये देखिए कितना शानदार इसकी लेयर्स निकलती हैं, बहुत ही शानदार निकलती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। बहुत मसालेदार और बहुत ज़्यादा स्पाइसी सी होती है, तो खाने में बेहद ही मज़ेदार है ये ज़्यादातर देगों में बनाई जाती है वहाँ पर। तो इसको अब हम सर्व कर लेंगे। अब आप देखें कि चावल एक एक खिला खिला है। ये देखिए आप, चावल में सारे कलर आ रहे हैं, वाइट भी है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर है, थोड़ा सा रेडनेस पर है। ये देखिए आप, तो इसको अब हम सर्व कर लेंगे। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया, इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये स्पाइसी भी होती है, खाने में बेहद लाजवाब। तो आप बनाइए इसको अपने घर में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।